हेलो दोस्तों, द विनर स्टडी चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं कि बीए में कौन कौन सा विषय लें, कौन सा सब्जेक्ट लेंगे तो वो बेहतर साबित होगा। ठीक है, सबके मन में कन्फ्यूज़न रहता है जब वो इंटर पास करके जब बीए में एडमिशन के लिए जाती हैं तो उनके मन में हमेशा कन्फ्यूज़न बना रहता है। हर एक स्टूडेंट्स के मन में कन्फ्यूज़न रहता है कि वो कौन सा सब्जेक्ट चूज करे, कौन सा सब्जेक्ट बेहतर साबित होगा। ठीक है, हर एक कंडीशन में कई सारे कंडीशन होते हैं। सबके कंडीशंस के बारे में हम बात करेंगे कि किन कंडीशन में कौन सा सब्जेक्ट आपके लिए बेस्ट साबित होगा। ठीक है, तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले जिन लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा लें ताकि हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। ठीक है, तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि विषय चुनने के आधार क्या होते हैं, बेस क्या होते हैं कि सब्जेक्ट को चूज करने का। तो सबसे पहले देखिए, अगर जिनको बीएड करना होता है, क्योंकि अधिकतर लोग जो हैं वो बीएड करते हैं, बीए के बाद बीएड करना चाहते हैं कि बीए हम कर लें उसके बाद हम बीएड करें, तो वो कौन सा सब्जेक्ट लें। सबसे पहले हम इसका बात करेंगे। उसके बाद बात करेंगे कि यूपीएससी की तैयारी करना हो तो कौन सा सब्जेक्ट लें। यूपीएससी की तैयारी, आईएएस की तैयारी करना हो या पीसीएस की तैयारी करना हो तो उन कंडीशन में बीए में कौन सा सब्जेक्ट बेहतर होगा। तीसरा हम लोग बात करेंगे कि एसएससी की तैयारी करनी हो, एसएससी या बैंकिंग की तैयारी करनी हो। ठीक है, एसएससी और बैंकिंग की यदि तैयारी करनी हो तो बीए अगर आप कर रहे हैं तो कौन सा सब्जेक्ट को चूज करें। ठीक है, फिर फोर्थ है यूपी ट्रिपल एससी की तैयारी करनी हो तो यूपी ट्रिपल एससी में देखिए कौन सा पोस्ट आता है। ये लेखपाल जो है और सेक्रेटरी का जो पोस्ट है, कई सारे आते हैं पोस्ट, लेकिन जो सबसे मुख्य होता है ये लेखपाल हो गया, सेक्रेटरी हो गया। ठीक है, तो ऐसे सारे कई सारे पोस्ट हैं यूपी ट्रिपल एससी में। तो अगर यूपी ट्रिपल एससी की तैयारी करनी हो तो कौन सा सब्जेक्ट बेहतर साबित होगा। और पांचवा है जो कि बहुत सारे लोग करते हैं, नाम मात्र की डिग्री लेते हैं बीए के। तो जो नाम मात्र का सिर्फ बीए की डिग्री लेना चाहते हैं वो कौन सा सब्जेक्ट लें। ठीक है, तो आइए एक एक करके हम लोग हर एक कंडीशन में सब्जेक्ट की बात करते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम लोग देखेंगे बीए के जो विषय क्या होते हैं, ये भी जान लें हम लोग कि बीए में जो मुख्य विषय होते हैं। देखिए, वो पहला है पॉलिटिकल साइंस, राजनीति शास्त्र। दूसरा है हिस्ट्री, इतिहास। तीसरा है सोशियोलॉजी, समाजशास्त्र। चौथा है जियोग्राफी, भूगोल। पांचवा है इकोनॉमिक्स यानी अर्थशास्त्र। छठा है हिंदी। सातवां है इंग्लिश। आठवां संस्कृत। नौवां फिजिकल एजुकेशन। दसवां एजुकेशन का है शिक्षा शास्त्र। ठीक है, और 11वां है एंशिएंट हिस्ट्री, प्राचीन इतिहास। ये जो है वो मुख्य विषय है जो अधिकतर छात्र लेते हैं। ठीक है, तो और भी बहुत सारे सब्जेक्ट हैं बट हमने बस मुख्य विषय बताया है जो अधिकतर छात्र चूज करते हैं। ठीक है, अब देखिए हम लोग बात करते हैं बीएड करना हो तो कौन सा सब्जेक्ट चूज करें। बीएड अगर आपको करना है, टीचिंग लाइन में जाना है आपको, तो बीएड करना है तो देखिए बीएड में अगर आप बीएड जब कर लेते हैं और टीजीटी का एग्ज़ाम आपको देना हो तो टीजीटी का एग्ज़ाम आप तभी दे सकते हैं जब आपका जो सब्जेक्ट का कम्बिनेशन मैच करता हो। यानी जो बीए में बीए का कम्बिनेशन सब्जेक्ट मांगता है, बीए में अगर आप इन चार सब्जेक्ट देखिए कौन कौन सा है, हिस्ट्री है, पॉलिटिकल साइंस है यानी राजनीति शास्त्र है, तीसरा है इकोनॉमिक्स अर्थशास्त्र है, और चौथा है ज्योग्राफी भूगोल। यानी इन चारों विषयों में से यदि आप दो विषयों में अगर स्नातक किए हैं यानी बीए किए हैं यानी ग्रेजुएशन किए हैं तो ही आप टीजीटी का एग्ज़ाम दे सकते हैं। ठीक है, तो टीजीटी का एग्ज़ाम देने के लिए इन चार विषयों में दो सब्जेक्ट होना चाहिए। ठीक है, तो आप जो लोग बीएड करना चाहते हो, टीजीटी का एग्ज़ाम देना चाहते हो, ठीक है, टीजीटी का एग्ज़ाम देना चाहते हैं तो इन चारों विषयों में से दो चूज करें। ठीक है, दो चूज कर सकते हैं। ओके, अब देखिए दो चूज कर सकते हैं और इधर इधर भी है हिंदी और संस्कृत। तो हिंदी और संस्कृत वाले तो हिंदी अगर ले रहे हैं, अगर आप बीएड करना है तो संस्कृत भी ले लीजिए, हिंदी संस्कृत का। ठीक है, अब देखिए इसमें से आप जब दो चूज कर लेंगे, ठीक है, दो चूज कर लेंगे तो आप इसमें से देखिए हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स और ज्योग्राफी, इसमें से आप बीएड करना हो तो दो सब्जेक्ट चूज कर लीजिए। उसके बाद जो आपको छोड़ना है, थर्ड ईयर में एक सब्जेक्ट छोड़ना होता है, तो उसके लिए कौन सा विषय चूज करें, तो उसके लिए आप एंशिएंट हिस्ट्री चूज करिए। सोशियोलॉजी भी सही है लेकिन सोशियोलॉजी में उतना अच्छा मार्क्स नहीं आता है, बट एंशिएंट हिस्ट्री आप चूज करते हैं तो आप देखिए
एक तो आप टीजीटी के लिए एलिजिबल तो है ही, इन चारों में से दो विषय ले लेंगे और एंशियंट हिस्ट्री आप ले लेते हैं तो समझिए आपका मार्क्स जो है वो और बेहतर होगा। ठीक है, ठीक है। मार्क्स की हमको मार्क्स भी देखना है कि हमारे नंबर्स अच्छे आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। तो अच्छा नंबर लाने के लिए आपको एक ऐसा सब्जेक्ट भी ले लेना चाहिए जिसमें आप अच्छा मार्क्स पा लें। तो एंशियंट हिस्ट्री में बहुत सारे बच्चे अगर कम कम मेहनत करते हैं तो भी बहुत अच्छा मार्क्स पा जाते हैं। तो एंशियंट हिस्ट्री जो है वो थर्ड ईयर में छोड़ने वाले सब्जेक्ट के रूप में चूज कर लीजिए। ठीक है, एंशियंट हिस्ट्री में प्राचीन इतिहास, इतिहास की बात नहीं करते। इतिहास जब आप करेंगे तो मॉडर्न और मेडिवल हो जाएगा। हम सिर्फ एंशियंट हिस्ट्री की बात कर रहे हैं। ठीक है, एंशियंट हिस्ट्री ये अलग सब्जेक्ट होता है और हिस्ट्री सिर्फ रहेगा तो वो अलग है। तो हिस्ट्री देखिए इसमें तो है ही, हिस्ट्री है, पॉलिटिकल साइंस है, इकोनॉमिक्स है, ज्योग्राफी है। तो ये जो हिस्ट्री है, इसमें जो हिस्ट्री है वो मॉडर्न और मेडिवल हिस्ट्री दोनों कॉम्बिनेशन होता है। ठीक है, ये टफ होता है और जो एंशियंट हिस्ट्री होती है वो आसान होता है। ठीक है, तो इसमें आप ज़्यादा मार्क्स पा सकते हैं एंशियंट हिस्ट्री में। तो आप इन चारों में से दो सब्जेक्ट ले लीजिए और ऑप्शन के रूप में एंशियंट हिस्ट्री चूज कर लीजिए। और जो लोग चाहते हैं बीएड के साथ यूपीएससी भी तैयारी कर लें, तो अगर उनका मन है कि सोशियोलॉजी लें तो सोशियोलॉजी भी लें। लेकिन बीएड के साथ अगर आप करना चाहते हैं तो फिर आप टीजीटी नहीं दे पाएंगे। दिक्कत ये है क्योंकि आपको टीजीटी भी देखना है ना। तो टीजीटी के लिए आपका कम्बिनेशन सब्जेक्ट चाहिए। तो कम्बिनेशन सब्जेक्ट इन चारों में से ले लीजिए कोई जो आपको अच्छा लगे। जिनको हिस्ट्री और पॉलिटिकल साइंस अच्छा है, हिस्ट्री पॉलिटिकल ले लें, हिस्ट्री ज्योग्राफी ले सकते हैं, हिस्ट्री इकोनॉमिक्स ले सकते हैं। इनमें चारों में से जो भी अच्छा हो। उसके बाद आप एक एंशियंट हिस्ट्री के रूम में ले लीजिए। ठीक है, अब बात करते हैं यूपीएससी की तैयारी करनी हो यानी आईएएस की तैयारी करनी हो तो कौन सा सब्जेक्ट बेहतर होगा। देखिए ये जो चार विषय है, इतिहास, भूगोल, राजनीति शास्त्र और अर्थशास्त्र, ठीक है, इन चारों में से कहीं ना कहीं यूपीएससी की तैयारी करने में हर एक का फायदा है। देखिए इतिहास जो है वो जीएस के पेपर के लिए इम्पोर्टेंट है, भूगोल जो है वो भी जीएस के लिए इम्पोर्टेंट है, राजनीति जो है वो भी जीएस के लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है, और अर्थशास्त्र है ये भी कहीं ना कहीं इम्पोर्टेंट है। यानी ये जो चारों सब्जेक्ट हैं ये यूपीएससी की दृष्टिकोण से यानी यूपीएससी में जो जीएस के दृष्टिकोण से बहुत इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो इसमें से आप दो सब्जेक्ट ले लीजिए। ठीक है, दो सब्जेक्ट यूपीएससी में अगर आपको लेना है तो इसमें से दो सब्जेक्ट ले लीजिए। और जो आपको मनपसंद विषय है यानी जिससे आप यूपीएससी में ऑप्शनल सब्जेक्ट बनाना चाहते हैं, ऑप्शनल सब्जेक्ट किसी का ज्योग्राफी हो सकता है, हिस्ट्री हो सकता है, पॉलिटिकल साइंस हो सकता है, तो वो आप अपनी इच्छा अनुसार देख लीजिए कि आपका मन किस में सबसे अच्छा है, आपको किस में आप बेहतर कर सकते हैं, वो ऑप्शनल सब्जेक्ट आप चूज कर लीजिए। ठीक है, तो आप वो ऑप्शनल सब्जेक्ट चूज कर लीजिए और इनमें से दो ले लीजिए। मान लीजिए आपने ऑप्शनल सब्जेक्ट अगर सोशियोलॉजी चूज किया है, समाज शास्त्र चूज किया है, तो समाज शास्त्र एक विषय ले लीजिए। ठीक है, और इसमें से इतिहास, भूगोल ले सकते हैं, राजनीति शास्त्र या जो भी आपको इसमें से चारों में से अच्छा लगे उसमें से दो चूज कर लीजिए। ठीक है, यदि आप भूगोल लेना चाहते हैं, आपका भूगोल ऑप्शनल पेपर है, ठीक है, आप ऑप्शनल पेपर चाहते हैं भूगोल में, तो आप इसमें से तीनों ले सकते हैं, तीन ले सकते हैं, इतिहास, भूगोल, राजनीति, तीनों ले सकते हैं। ठीक है, और अगर इसमें से आप नहीं पाते हैं, अगर इसमें से एक और एक्स्ट्रा जोड़ लें, मतलब प्राचीन इतिहास से भी क्वेश्चन पूछा जाता है, प्राचीन तो ये भी इंपॉर्टेंट है, तो प्राचीन भी ले सकते हैं। लेकिन इस समय जो है प्राचीन इतिहास से थोड़ा कम क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। ठीक है, प्राचीन इतिहास से जो यूपीएससी में थोड़ा कम क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इसलिए मैंने उसको लिखा नहीं, तो इसलिए मैंने चार लिखा है। ठीक है, तो आप देख लीजिए इसमें से चारों सब्जेक्ट और उसके बाद आप अपने मनपसंद जो सब्जेक्ट लेना चाहते हैं उसको ले लीजिए। जिसको छोड़िएगा मत, थर्ड ईयर में भी मत छोड़िएगा। ठीक है, क्योंकि आईएएस में तो कोई बाउंडेशन नहीं है, बट पीसीएस में जो है वो ग्रेजुएशन की डिग्री मांगती है, तो फाइनल ईयर का होना चाहिए। ठीक है, तो आप इस चारों में से कोई सब्जेक्ट चूज कर सकते हैं दो, और उसके बाद एक आप अपने मनपसंद का सब्जेक्ट चूज कर सकते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं एसएससी की, जो है एसएससी और बैंकिंग की अगर जो तैयारी करना चाहते हैं, ठीक है, एसएससी की तैयारी और जो बैंकिंग की तैयारी करना चाहते हैं उनके लिए बेस्ट सब्जेक्ट होगा अंग्रेजी। ठीक है, इंग्लिश, क्योंकि एसएससी और बैंकिंग में इंग्लिश बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इंग्लिश जिनको नहीं आता है वही एसएससी एग्ज़ाम पास करना उनके लिए बहुत ही दिक्कत है। ठीक है, वो बहुत मतलब इंग्लिश जो है वो वैसे भी हम लोग के एरिया में जो है इंग्लिश थोड़ा कमज़ोर होता है लोगों का। ठीक है, तो एसएससी बैंकिंग में इसलिए पिछड़ जाते हैं वो लोग। ठीक है, अब मैथ्स तो ठीक है, मैथ्स तो बहुत अच्छा है, लेकिन इंग्लिश दिक्कत है। तो अगर आपको एसएससी की तैयारी करनी है ना, तो आप बीए में इंग्लिश जरूर लें। ठीक है, इंग्लिश ले लीजिए, मैथ्स ले लीजिए, क्योंकि बीए में भी मैथ होता है। ठीक है, सिर्फ बीएससी में नहीं मैथ होता है, बीए में मैथ होता है। तो आप अगर आपका मैथ सही है तो आप मैथ मत लीजिए, मैथ को छोड़ के कोई और भी सब्जेक्ट ले सकते हैं। लेकिन अगर मैथ आपका वीक है
मैथ वीक है तो भी दिक्कत होगा, ठीक है। तो अगर आपको मतलब आपको इंटरेस्ट है मैथ में तो आप मैथ ले सकते हैं बीए में, और एसएससी में तो मैथ पूछा ही जाता है। फिर इकोनॉमिक्स, देखिए एसएससी और बैंकिंग, बैंकिंग में सबसे ज़्यादा इकोनॉमिक्स भी पूछे जाते हैं, ठीक है। तो इकोनॉमिक्स अगर जो बैंकिंग की तैयारी करना चाहते हैं वो ज़रूर लें इकोनॉमिक्स बीए में। उसके बाद देखिए इतिहास, राजनीति, भूगोल, एसएससी में पूछता है इतिहास, राजनीति और भूगोल से भी ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक। तो आप एसएससी में जीएस के जो पोर्शन है उसके लिए आप ले सकते हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं यूपी ट्रिपल एससी की तैयारी जो करना चाहते हो, ठीक है। यूपी ट्रिपल एससी में जो है लेखपाल हो गया, सेक्रेटरी हो गया, और देखिए ये यूपी ट्रिपल एससी के तर्ज पे ही है यूपी पुलिस जो भी है, यूपी पुलिस का ये भी उसी के कहीं ना कहीं तर्ज पे है। तो ये अगर यूपी पुलिस है, यूपीएसआई है, ठीक है, इन सारे पोस्ट के लिए अगर आप तैयारी करना चाहते हो तो देखिए सबसे अच्छा जो विषय होगा वो होगा हिंदी। हिंदी जरूर लें, ठीक है, हिंदी जरूर लें। अगर यूपी ट्रिपल एससी में जाना है तो हिंदी जरूर लें बीए में, ओके। उसके बाद इतिहास लें, इतिहास, भूगोल, राजनीति, तो मतलब इन तीनों में से जो भी लें, और एक प्राचीन इतिहास जरूर लें, ठीक है, क्योंकि आपको मार्क्स भी देखना है। यहाँ पे मार्क्स आ जाता है क्योंकि यूपी ट्रिपल एससी में जो है ना मेरिट सिस्टम हो जाता है कि आपको इंटर बीए में क्या मेरिट है। तो आप एक हिंदी ले लें और एक प्राचीन ले लें, और एक सब्जेक्ट इन तीनों में से इतिहास, भूगोल या राजनीति शास्त्र, इन तीनों में से कोई एक सब्जेक्ट चूज कर लें यूपी ट्रिपल एससी की तैयारी करनी हो तो हिंदी एक ले ले, एक प्राचीन इतिहास ले ले। प्राचीन इतिहास आपका नंबर बढ़ा देगा, ठीक है, और हिंदी तो आपका बेस्ट है ही है यूपी ट्रिपल एससी के लिए। और इतिहास, भूगोल, राजनीति शास्त्र में जो आपको अच्छा लगे वो आप एक सब्जेक्ट इसमें से चूज कर लीजिए, 3 सब्जेक्ट हो जाएगा। फिर फाइनल में आप प्राचीन इतिहास को छोड़ सकते हैं, ठीक है, चाहे इतिहास को ही छोड़ सकते हैं, जो आपको लगे कि ये इसमें थोड़ा कम पकड़ है उसको आप फिर थर्ड ईयर में जाके छोड़ दीजिए, ठीक है। अब हम बात करेंगे नाम मात्र का डिग्री के लिए, जो सिर्फ और सिर्फ बीए डिग्री के लिए करते हैं कि हम ग्रेजुएशन हो जाएं, ठीक है। तो उनके लिए देखिए कोई भी सब्जेक्ट नहीं है, जो भी मन करे वो सब्जेक्ट ले ले, लेकिन हमने कुछ लिस्ट बनाया है, वो जो ये ले लेंगे तो बस कुछ मार्क्स भी अच्छे आ जाएंगे। अरे नाम मात्र का कर रहे हैं तो पास तो भी होना जरूरी है ना, तो पास होने के लिए बस प्राचीन इतिहास ले लीजिए, अच्छा मार्क्स आ जाएगा। शिक्षा शास्त्र ले लीजिए, अच्छा मार्क्स आ जाएगा। समाज शास्त्र है, थोड़ा समाज शास्त्र कठिन होता है, बट थोड़ा उसका जो कठिन नहीं होता है लेकिन थोड़ा मार्क्स नहीं आते हैं, ठीक है। बहुत लगता है इजी है बट इतना इजी भी नहीं है, लेकिन इजी भी है, ऐसा भी नहीं है कि फेल कोई होगा, ठीक है। तो समाजशास्त्र ले लीजिए। गृह विज्ञान, लड़कियों के लिए होम साइंस ले सकती हैं। फिर फिफ्थ है हिंदी, इंटर तक लोग हिंदी पढ़ते हैं तो हिंदी आसान लगता है तो हिंदी ले सकते हैं, ठीक है। ये सारे कंडीशन में आपको जिस कंडीशन में आपको जाना है, अपना करियर बनाना है, उस कंडीशन के अनुसार वो सब्जेक्ट आप ले सकते हैं, ठीक है।